सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 4 हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का, और अभी हमने डीएलएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है। तो जो सबसे पहली बुक हमने ली है वो है टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़, और टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ में आज हमारा डे 4 है। पहले की आप 3 वीडियोज़ मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन सेंटर्ड अप्रोच। डिसिप्लिन सेंटर्ड अप्रोच का मेन काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम कॉन्सेप्ट, तो नहीं, ये नहीं है। सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, तो यस, हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें डेवलपमेंट बच्चों की करनी है, वो भी एक सीक्वेंस के, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल डज द डिसिप्लिन सेंटर्ड अप्रोच रिलाई ऑन। किस सिद्धांत पे डिसिप्लिन सेंटर्ड अप्रोच चलती है? तो पहले है नोन टू अननोन, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। फिर है डिफिकल्ट टू इजी, तो इसमें भी उल्टा होता है, इजी टू डिफिकल्ट। डी पार्ट है अननोन टू नोन, तो ये भी गलत है, नोन टू अननोन, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मेजर लिमिटेशन ऑफ डिसिप्लिन सेंटर्ड अप्रोच, मतलब उसमें क्या कमी है? इट लैक नॉवेलिटी एंड कोज मोनोटनी, मतलब इसमें एक तरीके की चीज़ें नहीं हो पाती, मतलब अगर हम कोशिश करेंगे अपनी क्लासरूम को कंट्रोल करने का तो वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मेन करेक्ट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज द डिसिप्लिन सेंटर्ड अप्रोच फेल्स टू डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग। डिसिप्लिन सेंटर्ड अप्रोच से क्या नहीं हो पाता? सबसे पहला इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, ये गलत है, इंटरेस्ट बच्चों का डेवलप होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी डेवलप होती है, लेकिन हाँ, टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होते, इसलिए ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इशू सेंटर्ड अप्रोच। इशू सेंटर्ड अप्रोच में कंटेंट इज ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन, जो कंटेंट बनता है वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है? हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं। इशूज टॉपिक्स रिलेवेंट टू स्टूडेंट्स मेंटल एबिलिटी, तो ये बिल्कुल ठीक है, बच्चों की मेंटल एबिलिटी को देखते हुए, बच्चों की कितनी क्षमता है, वो कितना अपने माइंड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, उसको देखते हुए इशू सेंटर्ड अप्रोच बनाई गई है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ इशू सेंटर्ड अप्रोच। इशू सेंटर्ड अप्रोच की मेन एडवांटेजेस यानी फ़ायदा क्या है? तो इसमें डिफ़िकल्ट टू इजी लेवल पे जाता है कॉन्सेप्ट, कंटेंट हमारा नहीं, उल्टा होता है बल्कि। इट मिनिमाइज टीचर्स वर्कलोड, टीचर का काम कम होता है, नहीं। इट अराउज क्रियोसिटी ड्यू टू नॉवेलिटी इन टॉपिक्स, ये बच्चों के अंदर क्रियोसिटी को डेवलप करता है, तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अ सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ इशू सेंटर्ड अप्रोच। क्या कमी है इशू सेंटर्ड अप्रोच की? तो लैक ऑफ डिटेल स्टडी ऑफ टॉपिक्स, बिल्कुल, इसकी जो मेन कमी है वो ये है कि अगर हमें किसी टॉपिक को पढ़ना है तो हम उसकी डिटेल स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड अप्रोच का टॉपिक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मेन फीचर क्या है? सबसे पहला, सारे काम हिस्टोरिकल इवेंट के हिसाब से डिवाइड होते हैं, नहीं, ये इंटीग्रेटेड का नहीं है, ये इशू का है। इट एनकरेज स्टूडेंट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, येस, बच्चों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का काम जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच का है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिंसिपल इज एम्फेसिस इन इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच में किस सिद्धांत के ऊपर काम किया गया है? ए ऑप्शन है स्पेशलाइजेशन ओवर जर्नलाइजेशन, नहीं। क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़, तो हाँ, बच्चों की एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, उसकी कमी बतानी है। टीचर रिक्वायर स्पेशल स्किल्स टू ऑर्गेनाइज कंटेंट, येस, अगर हमारे पास स्पेशलाइज टीचर नहीं है, ट्रेन टीचर्स नहीं है, तो हम इंटीग्रेटेड अप्रोच का यूज़ नहीं कर सकते, क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, तो ये लिमिटेशन है उसकी। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन है इन द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टॉपिक्स आर डिस्कस बाय। टॉपिक्स किस बेसिस पर डिस्कस होते हैं? सबसे पहला, इंटीग्रेटिंग मल्टीपल सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक साथ हमें पढ़ना है, तो हाँ, 12th में यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ही यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी उसका फ़ायदा क्या है? ऑप्शन ए प्रमोट मास्टरी इन सिंगल सब्जेक्ट, नहीं, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट को एक साथ लेके सब में एक साथ मास्टरी की जाती है। रिड्यूस द लोड ऑन स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक, बच्चों के ऊपर विदाउट बर्डन, हमें बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाना भी है और उनके ऊपर बर्डन भी नहीं आने देना, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द ड्रॉबैक यानी कमी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। फर्स्ट ऑप्शन है कि ये टेक्स्ट बुक की नीड को ज़्यादा बढ़ाता है, नहीं, तो ये कोई ड्रॉबैक नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई एट प्राइमरी लेवल, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर हमारे पास एक्सपर्ट टीचर्स हैं तो वो किसी भी क्लास के या किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये मेथड यूज़ कर सकती हैं। थर्ड है, इट लेड टू सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, येस, ये कमी है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विच अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें हमारा डिसिप्लिन सेंटर्ड नहीं, इंटीग्रेटेड मेथड। इसमें क्या होगा, हम बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को डेवलप कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू निकल्सन एंड राइट हु शुड प्ले अ की रोल इन कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कहाँ से पढ़ाना है, इस चीज़ की जो जिम्मेदारी है वो मेनली किसके पास होती है, करिकुलम फ्रेमवर्क के पास नहीं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के पास नहीं, और स्टूडेंट्स के पास तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो क्या पढ़ना है उन्हें वो खुद के लिए नहीं डिसाइड कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर चैलेंज इन यूजिंग यूनिट मेथड अंडर इंटीग्रेटेड अप्रोच, यूनिट मेथड की क्या मेन चैलेंज है, क्या उसे दिक्कत सामना करना पड़ता है इंटीग्रेटेड अप्रोच में। ऑप्शन ए है लैक ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, तो ये मेजर चैलेंज नहीं है। डिफ़िकल्टी इन अचीविंग क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा मेन चैलेंज है कि हमें ये क्लियर नहीं होता कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं तो उसे कैसे अचीव करें, कितना हमें अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, इसमें डिफ़िकल्टी आती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड फोकस ऑन रिड्यूसिंग स्टूडेंट मेंटल बर्डन बाय रैशनली ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, बच्चों के ऊपर प्रेशर कम करने का काम कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है, डिसिप्लिन सेंटर्ड नहीं, इंटीग्रेटेड मेथड। इससे क्या होगा, बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे और वो एक सब्जेक्ट में ही कई सारे सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। वाई इज़ नो सिंगल अप्रोच कंप्लीट इन इटसेल्फ, अगर क्वेश्चन का ये मतलब है कि अगर हम एक ही अप्रोच को यूज़ करें तो वो सफिशिएंट क्यों नहीं है, हमें अलग अलग अप्रोच क्यों अपनी टीचिंग में शामिल करनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है टीचर लैक एडिक्वेट रिसोर्स, टीचर के पास रिसोर्स नहीं होते इस वजह से, तो ये ऑप्शन गलत है। ईच अप्रोच है स्पेसिफिक एडवांटेज एंड लिमिटेशन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि हर एक अप्रोच के अपने खुद के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, तो अगर किसी की कोई लिमिटेशन है दूसरा अप्रोच उसको पूरा करेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ सोशल स्टडी टीचर अकॉर्डिंग टू निकल्सन एंड राइट, एक सोशल स्टडीज़ की टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ऑप्शन ए रिजिड मतलब फिक्स्ड अप्रोच नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक की नॉलेज नहीं। थर्ड है क्रिएटिव इमेजिनेशन एंड फ्लेक्सिबल माइंड, तो बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।